Welcome to my channel. Today we will discuss how to create an EC2 instance in AWS. ओके तो ये हमारा Amazon AWS कंसोल है. हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे? EC2 इंस्टेंस पे. जब आप EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी. तो in this video I will discuss about like how to create an EC2 instance, right? तो सबसे पहले हमारे इनिशियली हमारा इंस्टेंस क्या है? 0 है. एक भी इंस्टेंस हमारी रनिंग स्टेट में नहीं है. तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस पे क्लिक करूँगी. ओके और यहाँ से मैं क्या करूँगी? इंस्टेंस को क्रिएट करूँगी. यहाँ पे मैं अपना इंस्टेंस का नेम दे सकती हूँ. लेट से मैं मेरा जो इंस्टेंस का नेम है वो क्या है? EC2 इंस्टेंस, राइट? तो बेसिकली EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है हम नेम एंड टैग्स, सेकंड एप्लीकेशन एंड OS इमेज. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अमेजोन लिनक्स 2023 AMI है, राइट? और हमारा इंस्टेंस टाइप हमारा क्या होना चाहिए? T2.micro. अगर आप सबसे पहले अगर आप न्यू हैं EC2 इंस्टेंस में और आप की पेयर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि पेयर को क्रिएट करना होगा. अगर आप न्यू नहीं है और आपने EC2 इंस्टेंस को पहले से क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू गिवन होगी, राइट? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अपनी की पेयर वैल्यू को क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे हम अपना नाम दे सकते हैं. हमारी जो की पेयर है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट की पेयर. तो यहाँ से हम क्रिएट की पेयर पर क्लिक करने के बाद हमारी जो की पेयर है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, राइट? हमें कुछ नहीं करना है. हमें यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है. लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा यहाँ से. तो यहाँ से हम अपने जो हमारा EC2 इंस्टेंस है उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं. हम अपने नेम को एडिट कर सकते हैं. तो इनिशियली ये हमारा पेंडिंग स्टेट में जो हमारा इंस्टेंस है वो हमारा रनिंग स्टेट में नहीं है, राइट? आफ्टर सम टाइम इट विल बी इन रनिंग स्टेट. अब हमें क्या करना है? हमें इस वीडियो में हमें पता चल गया कि EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कैसे करते हैं. In next video we will discuss about like how to connect our EC2 instance and how to deploy a Spring Boot application in EC2 instance, right? तो यहाँ से see our EC2 instance is in running state, right? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड में यहाँ पे हमारी क्या है? जो भी हमारा EC2 इंस्टेंस है उसकी सारी डिटेल्स है. लाइक इसका IPv4 एड्रेस हमारा क्या होगा, इसका हमारा पब्लिक एड्रेस क्या है, प्राइवेट एड्रेस क्या है, हमारा होस्ट नेम क्या है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास गिवन होंगी, राइट? तो यहाँ से हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम SSH के थ्रू भी हम अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं और EC2 इंस्टेंस के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम SSH क्लाइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? हमारी जो EC2 इंस्टेंस है उसकी होस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. लाइक ये हमारी क्या है? होस्ट इन्फॉर्मेशन है. ओके इसका होस्ट नेम है और ये हमारा EC2 यूज़र क्या है? हमारा इसका यूज़र नेम है, राइट? और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? हमारी जो हमने की पेयर हमने जो क्रिएट किया था यहाँ से हमें हमारा की पेयर मिल जाएगा. In next video we will discuss about like how to create an EC2 instance and we will also deploy one small application on EC2 instance, right? हम अपनी EC2 इंस्टेंस को यहाँ से हम अपने स्टॉप भी कर सकते हैं और इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं. It will take some time for stopping EC2 instance, right? तो यहाँ से हमारा इसका जो EC2 इंस्टेंस उसका जोन मिल जाएगा और जो जितने भी हमारी सारी डिटेल्स है, इसका IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, इसका सिक्योरिटी ग्रुप, इसका की नेम, राइट?